प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से आवामी मफाद की गर्ज से जारी किया गया है। हम जानते हैं कि कोरोना वायरस अशिया की सतह पर चंद घंटों तक मुतहरिक रह सकता है। इन अशिया को छूना इन्फेक्शन का सबब बन सकता है। ऐसी सूरत हाल में मेवे, तरकारियां, गोश्त या मछली इस्तेमाल करते वक्त हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए, तो चलिए देखते हैं। किसी भी ग़िज़ाई अशिया को धोए बगैर इस्तेमाल ना करें। तरकारियों, मेवों, गोश्त और मछली को कदरे गर्म पानी में अच्छी तरह धो लें। हमें हमेशा ऐसा ही करना चाहिए, चाहे कोरोना का खतरा हो या ना हो। कभी भी फल, सब्जियां या किसी ग़िज़ाई अशिया को साबुन या जरासीम कश से ना धोएं। इससे ग़िज़ा हमारे लिए नुकसानदेह बन जाएगी। इस तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल मुहलिक साबित हो सकता है। कच्ची सब्जियां काटने से पहले और इन्हें पकाने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें। याद रखें कि खाना पकाते हुए अपने चेहरे को मत छुएं। यही उसूल गोश्त और मछली पर भी नाफिज होते हैं। ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जो मुकम्मल तौर पर पकी हुई हों या उबली हुई हों। जहां तक मुमकिन हो कच्ची ग़िज़ाएं खाने से परहेज करें। अगर आप फल खाना चाहते हैं तो ऐसे फलों का इंतखाब करें जिनके छिलके खाए नहीं जाते, लेकिन इन्हें छूने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से धोएं। आप अंकुरों यानी स्प्राउट्स को उबाल कर खा सकते हैं, जैसे चना या मूंग की अंकुरें या स्प्राउट्स। खाना पकाने से पहले और बाद में हमेशा अपने हाथ धोएं। क्या हम बाहर के खाने का ऑर्डर दे सकते हैं? अगर कोई दूसरा मुतबादिल ना हो तो आप बाहर से खाने का ऑर्डर दे सकते हैं और उसे खा सकते हैं, लेकिन पैकिंग से मुताल्लिक तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। अगर कोई खाना आपके घर पहुंचा रहा है तो आप इनसे खाना दहलीज पर छोड़ने के लिए कह सकते हैं। इस तरह दूसरे शख्स को छूने से गुरेज करेंगे। लिफाफे बंद कचरे के डिब्बे में फेंक दें। ऐसे खाने का ऑर्डर दें जिसे गर्म किया जा सके। खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें। अगर आप खाने के डिब्बे को दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे साबुन के पानी से अच्छी तरह धो लें और धूप में खुश्क करें। याद रखें, चाहे आपके गांव या शहर में कोई कोविड मरीज मौजूद हो या ना हो, चाहे लॉकडाउन जारी रहे या खत्म हो जाए, हमें इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की जरूरत है। कोरोना वायरस को अपने घर में दाखिल होने और फैलने से रोकें और महफूज रहें।